जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग सीखेंगे कि वर्ग यानी स्क्वायर किसे कहा जाता है, वो भी आसान तरीका से सीखने वाले हैं। और वर्ग से संबंधित जितने भी फार्मूला होते हैं उन सभी फार्मूला को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के पहले हम आयत के बारे में बताए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो क्लास होने वाला है वो है चैप्टर टू का क्लास होने वाला है। चैप्टर 1 का क्लास हम बता दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। कोई भी आपसे सबसे पहले ही पूछेगा कि वर्ग किसे कहा जाता है, ना कि डायरेक्ट आपको से फार्मूला पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो दोस्तों वर्ग क्या, वर्ग तो वर्ग वह चतुर्भुज है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी 4 भुजा होता है। ठीक है, तो वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा, कौन भुजा? चारों भुजा आपस में कुछ होते हैं तो बराबर होते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं या होती है। ठीक है, जैसे फिगर से हम लोग समझेंगे। ठीक है, चारों भुजा कहे के मतलब होता है कि जैसे देख लीजिए, जैसे कि मान लिया जाए कि ये कौन सी है? वर्ग। ठीक है, ठीक है, वर्ग है जिसका नाम है ABCD। इसका नाम कुछ है ABCD, कुछ है वर्ग है। ठीक है, तो परिभाषा कहता है कि वह चतुर्भुज, तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी 4 भुजा होता है। तो देख लीजिए इसमें 4 भुजाएं ABCD। ठीक है, फिर कहता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, जिससे कहे के मतलब हुआ कि मान लिया जाए कोई भी भुजा, मान लीजिए कि AB जो है 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो AC भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। CD भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। और BD भी जो होगा ये भी होगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि भुजा ई भुजा ई भुजा ई भुजा, यानी चारों भुजा जो होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, और दोस्तों एक बात और कि जितने भी कोण बनेंगे वो सब कोण जो है एक समांतर बनेंगे, यानी 90 डिग्री के बराबर बनेंगे, यानी समकोण बनेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कोई कि बताओ कि वर्ग के चारों कोनों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री। ठीक है, 90 90 90 90 जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आप दोस्तों इसको क्या करेंगे, किसको रचना कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, रचना करेंगे तो लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD। ठीक है, चतुर्भुज ABCD में कुछ कह रहे हैं? रचना कर रहे हैं। यहाँ पर रचना लिख देंगे। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले आपको से पूछा जाएगा कि बताओ वर्ग क्या, वर्ग में कितने भुजा होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग में 4 भुजा होते हैं। कितना भुजा होते हैं? 4 भुजा होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से आयत में 4 गो होता है उसी तरह से वर्ग में भी 4 गो होता है। लेकिन फर्क यही है कि वर्ग में जो चारों भुजा होता है वो सब आपस में क्या रहता है? बराबर रहता है। लेकिन आयत में क्या होता है कि आमने सामने के भुजा जो होता है आपस में बराबर रहता है। ठीक है, तो भुजा कौन कौन है? तो AB भुजा है, किसका बराबर है? सब भुजा बराबर है। ठीक है, AC भुजा बराबर है, फिर CD भुजा बराबर है, फिर BD भुजा जो है आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तो आपको से पूछेगा कोई कि वर्ग में कितने भुजा होते हैं? तो 4 भुजा होते हैं। कौन कौन? तो AB AC CD और BD। ठीक है, दूसरा सवाल आपको से पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बताओ कि वर्ग में कितने कोण होते हैं? ठीक है, दोस्तों वर्ग में 4 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं। जिस तरह से आयत में 4 कोण होते हैं उसी तरह से वर्ग में भी 4 कोण होते हैं। कौन कौन कोण होते हैं?
तो कोण ए हो गए, फिर कोण बी हो गए, फिर कोण सी होता है, फिर कोण डी होता है। ठीक है, चलिए एक सवाल और पूछ सकता है आपको से कि बताओ कि वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो वर्ग में जो है दोस्तों 2 विकर्ण होता है। क्या विकर्ण? 2 विकर्ण, 2 विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। जिस तरह से आयत में 2 विकर्ण होते हैं उसी तरह वर्ग में भी 2 विकर्ण होते हैं। कौन कौन होते हैं तो देख लीजिए। विकर्ण उसी को कहते हैं जो एक छोर से दूसरे छोर को मिलाता है, जैसे कि ए से डी को मिलाया तो एडी जो हो गया एक विकर्ण हो गया। आप देख लीजिए बी छोर से सी छोर को मिलाया, इसी को हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो एगो बन गया बी सी। ठीक है, तो विकर्ण किसे कहते हैं? जो एक छोर से दूसरे छोर को मिलाता है, मिलाने वाली रेखा को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। तो देख लीजिए ए से डी को मिलाया, फिर बी से सी को मिलाया, तो ये विकर्ण हो गया। ठीक है, ये रहा आपका वर्ग का रचना। ठीक है, अब जो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे वर्ग का सूत्र यानी फॉर्मूला। ठीक है, तो देख लीजिए वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं वर्ग का फॉर्मूला बोलिए या सूत्र बोलिए, दोनों सेम है। ठीक है, चलिए हम लोग जानेंगे वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? इसको पूरा को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर आपको से पूछेगा तो इसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, चाहे तो आप भुजा गुने के भुजा बोल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि अगर भुजा को हम खींचेंगे, तो ऊपर स्क्वायर बचेगा, तो क्षेत्रफल एने जाएगा, क्षेत्रफल को एने लाएंगे। ठीक है, और जो स्क्वायर बचा था इसको हम रूट चढ़ा देंगे, तो एक और सूत्र बन गया कि भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल होता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो सूत्र होता है आपका वो होता है वर्ग का परिमाप। ठीक है, चाहे तो इसी को हम लोग परिमिति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमिति। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है तो होता है 4 गुने के भुजा, 4 गुने के भुजा, यानी इनके 4 भुजा कौन कौन होते थे? ए बी, ए सी, सी डी और बी डी। ठीक है, इसी में 4 होता है और भुजा हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 गुने के भुजा। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा, चाहे तो आपको से परिमाप पूछे चाहे तो परिमिति पूछे, आप बता दीजिएगा कि वर्ग का परिमिति जो होता है 4 गुने के भुजा होता है। ठीक है, इसको में भुजा के हम खींचेंगे नहीं। ठीक है, तो भुजा के अगर खींचेंगे तो क्या होगा? तो परिमाप ऊपरे जाएगा, परिमाप को ऊपरे ले जाएंगे और 4 गुना में इसको हम भागा में लाएंगे, तो एक सूत्र और बन गया कि भुजा बराबर परिमाप बट्टा के 4। अच्छा, आपको एक समस्या रहा होगा कि सर ये तो भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर, तो हम भुजा बराबर कौन सूत्र लगाएंगे? ठीक है, तो सवाल में आपको से पूछेगा परिमिति वाला या क्षेत्रफल वाला, जौन वाला पूछेगा वो वाली आप देख के आसानी से वहां पे लगा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक सूत्र और होता है दोस्तों, वो होता है वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होता है दोस्तों रूट अंडर 2 गुने भुजा, रूट अंडर 2 गुने के भुजा होता है। ठीक है, अगर इसमें भुजा के अगर हम इन्हें खींचेंगे, भुजा के खींचेंगे तो क्या होगा? विकर्ण ऊपरे जाएगा, विकर्ण को ऊपरे लिखेंगे और जो रूट 2 गुना में है इसको हम भागा मिलाएंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं भुजा बराबर विकर्ण बटा के रूट 2। ठीक, ये रहा आपका फॉर्मूला, ये रहा रचना। चाहे तो रचना से पूछेगा सवाल, चाहे तो सूत्र से पूछेगा, तो आप आसानी से बना दीजिएगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से वर्ग में जो है दोस्तों मुख्य रूप से 3 फॉर्मूला होते हैं। पहला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, और भुजा स्क्वायर से ही भुजा एगो निकलता है। ठीक है,
दूसरा सूत्र होता है वर्ग का परिमाप या परिमिति होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 4 गुने के भुजा। 4 गुने के भुजा। एक सूत्र और होता है, वो होता है वर्ग का विकर्ण बराबर। वर्ग का विकर्ण बराबर, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है दोस्तों √2 गुने के भुजा। √2 गुने के भुजा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि वर्ग यानी स्क्वायर जो है आपको समझ में आया। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा। दोस्तों हम जो है आपको फार्मूला का सीरीज चला रहे हैं और ये सीरीज का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, इसका एक प्ले लिस्ट बना दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।